सभी मसीही विश्वासियों को प्रभु यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम अध्ययन कर रहे हैं यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, और आज हम उसके 21वें वचन से आगे अध्ययन करेंगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने, जो इस्करियोती था, उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम यानी मैं और पिता उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। तो यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि केवल विश्वास करने के द्वारा ही नहीं, बल्कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, सचमुच में मेरे चेले हो, तो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी हैं उनको तुम्हें मानना होगा। जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं तुम्हें उससे मानना होगा, अपने प्रेम को प्रकट करना होगा। अगर तुम अपने प्रेम को, मेरी आज्ञाओं को मान करके प्रकट करोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा, मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा तो मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा, मैं उसके पास आऊंगा, हम दोनों उसके पास आएंगे, हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। यानी कि यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह उनसे यहां पर अपने चेलों को समझा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के रूप में मैं और पिता दोनों तुम्हारे साथ आए, तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ वास करेंगे, लेकिन तुम्हें विश्वास के साथ साथ आज्ञा पालन भी करना है। और अगर तुम अपने प्रेम को अपनी आज्ञा पालनता के अनुसार दिखाओगे तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा, और वो सामर्थ के काम जो आज तुम मेरे से देखते हो वो कार्य मैं पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे अंदर, तुम्हारे कॉन्शियस में रह के, जैसे पिता मुझ में रह करके कार्य करता है, वैसे ही परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन, स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में वो कार्य करेंगे। वो सामर्थ के कार्य, जो बड़े बड़े कार्य प्रभु यीशु मसीह ने दिखाए हैं, उनसे भी बड़े बड़े कार्यों का वादा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम सचमुच मेरी आज्ञाओं को मानोगे, सचमुच मेरा विश्वास करोगे तो बड़े बड़े कार्य करने पाओगे। तो यहां पर एक बार फिर हम देखते हैं, जैसे हमने कल बात करी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं और मेरा पिता एक हैं। फिर प्रभु यीशु मसीह ने यह भी इंडिकेशन दिया कि पवित्र आत्मा के रूप में मैं ही आऊंगा और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज तुम मेरे साथ रहते हो, कल तुम में मैं वास करूंगा, और ये सारी बातें हमने बात की। लेकिन आज भी प्रभु यीशु मसीह ने यही बात, हम पढ़ रहे हैं 21वें वचन से आगे हम जब पढ़ रहे हैं तो यही बात प्रभु यीशु मसीह कंटिन्यूटी में कह रहे हैं कि तुम विश्वास करोगे। अब यहां पर एक और बात प्रभु जी ने जोड़ दी कि तुम विश्वास करोगे और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उन्हें तुम मानोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तब तुम अपने प्रेम को प्रकट करोगे। तब हम यानी मैं और पिता तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे साथ वास करेंगे, यानी कि पवित्र आत्मा के रूप में। अगर क्या जो चेले थे उनके पास क्या प्रभु यीशु मसीह दोबारा आए? हाँ, स्वर्ग आरोहण के बाद, माफ कीजिएगा, पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग आरोहण तक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिए, उनके साथ रहे, वचन बांटे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्रभु यीशु मसीह पेंतकुस्त उसके दिन पवित्र आत्मा के रूप में उनके साथ आया, उनके हृदय में वास किया। और यह बात जो प्रभु यीशु मसीह ने आज यहां कही है कि तुम अगर मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तब हम तुम्हारे पास आएंगे, और तुम्हारे साथ वास करेंगे। तो यही जो बात है प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे कॉन्शियस में हम वास करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा प्रत्येक मसीही विश्वासी के अंदर जो उस पर विश्वास करता है, जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, जो उसके वचन में बना रहता है, उसके अंदर वास करते हैं। और यही कॉन्सेप्ट त्रिएकता का हमें यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरह से 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, डीपली अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे इस बात को हमें समझा रहे हैं कि मैं और मेरा पिता एक हैं, और हम दोनों ही तुम्हारे अंदर वास करेंगे, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारी अगुवाई करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में होकर, यानी परमेश्वर ने शरीर में होकर के अपने चेलों को सिखाई, वो बातें स्मरण कराएंगे, और बड़ी बड़ी बातें तुम्हें रिवील कराएंगे। जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा वो तुम्हें समझाएंगे, तुम्हारी आंखों को खोल देंगे। तुम यदि मेरे वचन में बने रहोगे तो तुम सत्य को जान जाओगे। सत्य किसके द्वारा? मेरे द्वारा, पिता के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उस सत्य को जानोगे, तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा,
तमाम उन बातों से जो इस धरती पर रह करके जिसके बंधन में तुम बंधे हुए हो, वो सारे बंधन खुल जाएंगे। तब तुम्हारी सोच, तुम्हारा विचार, तुम्हारे कार्य करने की चीजें, सब कुछ बदल जाएगा और तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु मसीह में नया हो जाएगा। तब तुम सही मायने में जल और आत्मा से नया जन्म पाए हुए माने जाओगे। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा कि जब तक तुम जल और आत्मा दोनों से नए सिरे से जन्म ना लो, जब तक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास और अपने प्रेम को अपने आप से दर्शाना और परमेश्वर का और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करना, यही बातें हमें दिखाती हैं कि अब हमने नए सिरे से जन्म ले लिया है और अब हम पवित्र आत्मा के अधीन हो गए, परमेश्वर के अधीन हो गए, पुत्र के अधीन हो गए। यही कॉन्सेप्ट हमें समझना है। हम लोग कोई तीन तीन परमेश्वरों को मानने वाले नहीं है जैसे दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं। मसीही समाज में ही इस त्रिएकता का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। उन्हें लगता है कि तीन परमेश्वर हैं और वो तीन परमेश्वर मिलकर के एक परमेश्वर बनते हैं। वो तीनों अलग अलग कैरेक्टर हैं, लेकिन तीनों अलग अलग कैरेक्टर होते हुए भी एक कैरेक्टर है। ऐसा नहीं होता। जहां पर सोच एक है, जहां पर जो एक्शन एक है, तब वो बात भी एक ही की आती है। हां, परमेश्वर ने त्रिएक रूप से मनुष्यों के लिए कार्य किया, उनको अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट किया कि उसने अपने पुत्र को, यानी अपने आप को, स्वयं को इस धरती पर भेज दिया, वचन को भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, उसके मारे जाने, उसके गाड़े जाने, उसके तीसरे दिन जी उठने पर जो कोई उस पर विश्वास करे तो उसके पापों की क्षमा हो, वो उद्धार को पाए। और जो वो सिखा गया, देखिए, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, केवल पुत्र ने जो उसकी गोद में है। किसी ने नहीं देखा परमेश्वर को, ना ही किसी ने परमेश्वर की आवाज को सुना है, ना ही किसी ने परमेश्वर की उस आवाज को सुना है कि परमेश्वर ने साफ तौर पे बोला हो कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बात की, नबियों के द्वारा बात की, स्वप्नों के द्वारा बात की, इंडिकेशनों के द्वारा बात की। लेकिन अब यहां परमेश्वर ने देहधारी होकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में अपने लोगों से बात की। अब परमेश्वर को वो छू पा रहे हैं, अब परमेश्वर को वो देख पा रहे हैं, अब वो परमेश्वर को सुन पा रहे हैं, वो परमेश्वर को समझ पा रहे हैं, परमेश्वर अपनी बात बता पा रहे हैं। इसीलिए तो फिलिप्पुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भी हमने इसी 14वें अध्याय में परसों पढ़ा था, प्रभु यीशु मसीह ने यह बात कही कि जब तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो तो तू अभी तक नहीं पहचान पाया कि जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे जाना, उसने परमेश्वर को जाना। जिसने मुझे देखा उसने परमेश्वर को देखा। मैं और मेरा पिता एक है, पिता मुझ में होकर के कार्य करता है। तो फिर अब उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम सचमुच में परमेश्वर के साथ इतने दिन से रह रहे थे। और यही बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे लिए वो सारे कार्य करूंगा तुम्हारे अंदर, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, मुझे अपने प्रेम को अपनी आज्ञा पालनता से दिखाओगे, तो मेरा पिता तुमसे प्रेम करेगा। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे पवित्र आत्मा के रूप में। और जो मेरे वचन को नहीं मानता है, उस पर नहीं चलता है, जो विश्वास नहीं करता है, हम उस पर अपने आप को प्रकट नहीं करेंगे। तो जो मसीही भाई बहन अपने आप को अभी पवित्र आत्मा के अधीन नहीं समझते हैं, या उन्हें लगता है कि वो पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब वो विश्वासी नहीं है। ऐसा नहीं है, विश्वासी नहीं है। लेकिन समय है कि हम अपने आप को बदलें, हम अपने आप को जांचें, क्योंकि पौलुस कहता है कि जब हम खुद को जांचते हैं तो कभी भी हम अपने आप को दोषी नहीं पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निर्दोष हैं। हम अपने आप को वचन की दृष्टि से नापे, अपनी दृष्टि से अगर हम अपने आप को जांचेंगे तो कभी भी अपने आप को दोषी नहीं पाएंगे। हमें लगेगा हमने कोई गलत काम ही नहीं किया। और ये बहुत ही सिंपल उदाहरण है, कभी भी किसी से कोई अनबन हो जाए या कोई बात हो जाए तो कोई भी एक दूसरा व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, वो कहता नहीं मैं ठीक हूं, दूसरा सामने वाला गलत है, क्योंकि मनुष्य अपने आप को कभी गलत ठहराता ही नहीं है। इस बात को पौलुस ने भी कहा कि अगर मैं अपने आप को जांचूं तो मैं अपने आप को दोषी नहीं पाता हूं। तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं निर्दोष हूं, मुझे जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं अपने आप को अपनी दृष्टि से ना जांचूं, मैं अपने आप को वचन के द्वारा जांचूं, मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा पालनता के अनुसार जांचूं, मैं अपने आप को पवित्र शास्त्र की शिक्षाओं के द्वारा जांचूं, तब मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, अभी मेरे अंदर कितनी ऐसी बातें हैं जो मेरे अंदर से नहीं गई हैं, अभी मेरे अंदर ऐसी दुनियावी बहुत सारी बातें हैं जिससे प्रभु यीशु मसीह द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, वो अंदर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अभी हम इसके योग्य ही नहीं है कि वो हमारे अंदर आकर वास करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर के वास करे। अभी हो सकता है हम इसके योग्य नहीं, तो हमें जांचना होगा,
निरंतर। और ये जांचने के लिए हमें बाइबल पढ़ना होगा, प्रार्थना करनी होगी, अपने आप को बाइबल के वचनों के द्वारा जांचना होगा कि हम कहां गलत हैं, हमने कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया, हमारा विश्वास कहां कमजोर है, अभी हम कौन सी चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या अभी भी हम दुनियावी हैं। और जिस दिन हमें इस बात का पूरी तरह से पक्का पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि हां अब हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई कमी नहीं पाई जा रही है, तो ऑटोमेटिकली वो फील अपने हृदय में मैं और आप करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो द्वार पे खड़ा खटखटाता था वो अंदर आ चुका है, वो अंदर आ चुका है और हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुके हैं, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में आ गए हैं और वरदानों से भर गए हैं। हमें वो सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के रूप में हमें खोलकर बता दी। वो सारी चीजें जो हमें समझ में नहीं आती थी अब वो समझ में आने लगी हैं। अब हम बदल गए हैं, हमारा व्यवहार बदल गया है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, हमारा लोगों से मेल जोल करने का तरीका बदल गया है, हमारा घर पे रहने का तरीका बदल गया है, हमारा कलीसिया में रहने का तरीका बदल गया है, हमारा बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, हमारा नौकरी करने का तरीका बदल गया है। जब ये बदलाव अपने अंदर महसूस करें तब सचमुच में हम ये समझेंगे कि हमारा जीवन बदल गया और अब मैं कह सकता हूं कि मेरे अंदर प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। वो खड़े खड़े खटखटा रहे हैं, वो दरवाजे पे खड़े खड़े खटखटा रहे हैं, वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, तभी तो वो हमारे लिए कुर्बान हुए। वो हमारी मदद करना चाहते हैं, तभी तो वो हमारे लिए कुर्बान हुए, तभी तो वो ये सब उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। तो हमें अपने मसीह की उस सैक्रिफाइस को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हम बहुत खुशकिस्मत हैं, चाहे वो मसीही परिवार में जन्मे हो, चाहे जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया हो, चाहे जिस तरीके से भी प्रभु यीशु मसीह के आसपास जो लोग हैं वो बहुत खुशनसीब है। हम इस मौके को भुनाएं, अवसर का लाभ उठाएं कि उस मृत्यु को, उसके दोबारा जी उठने को हम अपने जीवन में उसको सच्चे हृदय से ग्रहण करें। प्रभु यीशु मसीह को और इस संसार के सरदार शैतान को हम एक साथ खुश नहीं कर सकते अगर हम अपने अंदर शैतानी चीजें अपने अंदर विकसित कर रहे हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, उसके मन में शैतान समाया। तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके मन में शैतान जो फिजिकली रूप से उसके अंदर घुस गया, नहीं, उसके अंदर बुराई समाई। तो अगर मेरे हृदय में बुराई है, मेरे हृदय में जलन है, मेरे हृदय में दूसरों की कानाफूसी है, मेरे हृदय के अंदर दूसरे को दुखी देख करके खुश होना है, तो कैसे वो महान प्रेम करने वाला महान प्रेमी परमेश्वर हमारे हृदय में वास कर सकता है? तो कैसे, यदि मेरे अंदर आत्मा का फल नहीं दिखाई दे रहा है, नम्रता नहीं दिखाई दे रही है, दीनता नहीं दिखाई दे रही है, दूसरों को क्षमा करने वाला मेरा व्यक्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे हम ये कह सकते हैं हम पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं या हम पवित्र आत्मा का मंदिर है? केवल विश्वास करने के द्वारा। हां, छाप जरूर हम पे लग गई, पवित्र आत्मा की छाप हम पे लग गई, प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने पाप का अंगीकार किया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन मैं मसीह का हो गया और मुझ में मसीह की छाप लग गई, मुझ में पवित्र आत्मा की छाप लग गई और मसीह में मेरा क्या स्पिरिचुअल आत्मिक खतना हो गया और मैं एक नए रास्ते पे चला गया। लेकिन अभी जरूरी है, यहां प्रभु यीशु मसीह यही बात बता रहे हैं, अभी जरूरी है, विश्वास करोगे तो बिल्कुल बड़े बड़े कार्य करोगे, लेकिन तुम्हें अपने प्रेम को मुझसे प्रकट करना है। मैंने भी तो अपने प्रेम को फिजिकल रूप से प्रकट किया ना। मेरे पिता ने अपने प्रेम को फिजिकल रूप से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, उसने पीड़ा को सहा, उसने जिल्लत को सहा, उसने मृत्यु को सहा, धरती पर रह करके जो मनुष्य उसके हाथों से बने उनके साथ उसने अपने आप को इतनी तकलीफ, जिल्लत, उन लोगों से जिन्हें उसने बनाया था उनसे उसने सही अपने प्रेम को उसने प्रकट किया। परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया, तो हम मनुष्यों को भी, यहां प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम्हें भी अपने प्रेम को प्रकट करना होगा। अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मेरे वचन पे चलोगे, तब पिता तुमसे प्रेम करेगा और जब पिता तुमसे प्रेम करेगा तो उसका मतलब मैं तुमसे प्रेम करूंगा। तब हम दोनों तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे साथ वास करेंगे और तुम्हारे अंदर वास करेंगे। तब तुम परमेश्वर का जीता जागता भवन हो जाओगे, जब तुम परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर हो जाओगे, तब तुम उद्धार पाए हुए हो जाओगे, तब तुम्हारी सोचने का सब तरीका सारा बदल जाएगा। तब तुम कह पाओगे, हां, प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलता है, असली जिंदगी में जीना सिखाता है। यह जिंदगी जो इस दुनिया की जिंदगी है वो असली जिंदगी नहीं है। हम जानते हैं असली जिंदगी हमारी हमेशा हमेशा की परमेश्वर की संगति में है, उस जगह पे है जहां प्रभु यीशु मसीह यहां इस वक्त है। और हमारे लिए भी परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम उसको क्या करें, प्राप्त करें। तो हमारा सबसे पहला कि पाप का अंगीकार हम जो कर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, वो भी हम कर चुके हैं, हम बपतिस्मा भी शायद ले चुके हैं, हम पवित्र शास्त्र को पढ़ भी रहे हैं, लेकिन शायद
हो सकता है कि हम रोज बाइबल पढ़ते हो सकता है हम रोज वचन सुनते हो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं यहां जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अपने प्रेम को प्रकट तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करके मेरे वचन में बने रहने के द्वारा ही दिखाना होगा। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे अंदर, आपके अंदर वो चूक है कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह दरवाजे पे ही खड़े हैं, अंदर नहीं आए हैं, क्योंकि हम अभी सी योग्य नहीं है। कोई भी, मान लीजिए अगर कमरा गंदा है, कमरे के अंदर गंदगी पड़ी है, कीचड़ पड़ी है, तो क्या आप वहां पर रहना पसंद करेंगे? कभी नहीं। आप, या मान लीजिए किसी होटल में आप जा रहे हैं, होटल का कमरा गंदा पड़ा है, उसे दूसरे ने यूज किया हुआ है, तो क्या आप पहले वेटर को नहीं बुलाएंगे, मैनेजर को नहीं बुलाएंगे कि उससे पहले साफ करो तो मैं आराम से यहां रह सकूं? तो वो तो परम प्रधान परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर है, और उसने कहा कि मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। तो फिर हमारे मन की गंदगी के अंदर वो कैसे वास करता है? जिस प्रकार से हम होटल में ठहरते हैं, इंतजार करते हैं कि लॉबी में बैठ करके कि जल्दी से कोई वेटर आए और कमरा हमारा साफ कर दे और हम जाकर में उसमें आराम कर सके, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब तक हमारी आखिरी सांस रहती है तब तक वो दरवाजे पे खड़ा हुआ नॉक 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 करता रहता है, और हम हैं जो उसकी आवाज को सुनते नहीं है, अपने कानों को बंद कर लेते हैं और अपने मन में ये विश्वास करते हैं, अरे हमने तो विश्वास कर लिया, हम तो मसीही लोग हैं, हमने तो बपतिस्मा भी ले लिया, हम तो पवित्र शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम तो मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, हम तो वचनों को सुनते भी हैं, हम तो बाइबल को पढ़ते भी हैं, तो अब तो हम उद्धार पाए हुए हैं। लेकिन कभी भी अपने आप को वचन के द्वारा खुद को नहीं जांचते हैं। तो अपने आप को वचन के द्वारा खुद को जांचना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को वचन के द्वारा खुद को नहीं जांचेंगे, अपनी नजर से नहीं, वचन की दृष्टि से जब तक नहीं जांचेंगे, जब तक हम अपने मन की सफाई नहीं कर पाएंगे, जब तक हम अपने मन को दीन नहीं बना पाएंगे, नम्र नहीं बना पाएंगे, आनंदित नहीं करा पाएंगे, जब तक हम मेल कराने वाले नहीं बनेंगे, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के योग्य नहीं होंगे कि वो हमारे हृदय में आके वास कर सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ वास कर सके, हमारे अंदर वो रह करके हमारे कॉन्शियस में वो बड़े से बड़े कार्य कर सके जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने किए। प्रभु ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पिता कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम में से कोई मेरे नाम से कुछ मांगेगा तो मैं करूंगा, और मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं और पिता तुम्हारे पास आएंगे और वो तुम्हारे साथ वास करेंगे, यदि तुम अपने प्रेम को मेरी आज्ञा पालनता के साथ क्या करोगे? मुझ पर साबित करोगे, मुझ पर प्रूव करोगे। ये सिद्ध करना होगा कि हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उस क्रूसिफिकेशन के दर्द को समझते हैं। सचमुच में हम जब रोटी तोड़ते हैं तो उस तकलीफ को हम समझ सकते हैं कि कैसी तकलीफ हमारे महान पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को दी, कैसी तकलीफ उसने हमारे लिए सही, कैसी जिल्लत हमारे लिए सही, उसको हम सही मायने में समझ सकते हैं। तब हम इस अपने आप को उससे जांचें और उस तकलीफ को व्यर्थ ना जाने दें, उस प्रेम को व्यर्थ ना जाने दें। यह अवसर है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन से पूरी करें। और परमेश्वर की इच्छा जो हमारे लिए ही लाभ की है, वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है, वो हमेशा हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, वो हमारे मन में वास करना चाहता है। उसने तमाम योजना मेरे और आपके लिए बनाई है, तो हम उसको व्यर्थ ना जाने दें। इस संसार की झूठी, इस संसार की चकाचौंध में, इस संसार की अभिलाषाओं में, इस संसार की जो लालसा है उसमें फंस के कहीं अपने ही नाश का कारण हम ना बन जाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम उस गंधक की झील में डाले जाएं, जो गंधक की झील परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाई थी। तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने यह बात हमें समझा दी कि तुम्हें अगर अपने प्रेम को प्रकट करना है तो तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, और जो ये सब करेगा तो मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा तो मैं उससे प्रेम करूंगा। हम दोनों उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे और उसके साथ रहेंगे और उसे ग्रहण योग्य बनाएंगे अपने राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए, हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए।